लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्म की जय। कल तक हम लोगों ने जो है 12वें अध्याय का पठन पाठन किया। अब हम कार्तिक मास के 13वें अध्याय का वाचन करेंगे एवं पठन पाठन करेंगे। तो नारद जी ने राजा पृथु से कहा कि हे राजन, भगवान शिव को देवताओं द्वारा जलंधर की सेना के आने का समाचार मिला, तब भी वे भगवान हरि का शांत भाव से ध्यान करते रहे। दूसरी ओर जलंधर कैलाश की ओर बढ़ता ही जा रहा था। यह देख भयभीत देवता भी भय खाने लगे। भगवान शिव ने जब देवताओं को भयभीत होते देखा तो मन ही मन भगवान विष्णु का आवाहन किया। देखते ही देखते भगवान विष्णु प्रकट हो गए। तब शिव ने उनसे कहा कि हे नारायण, आपने देव त्रासक दैत्य जलंधर को जीवित कैसे रहने दिया? इतना ही नहीं, आप स्वयं लक्ष्मी व गणों सहित उस दैत्य के भवन में रहने लगे। इसका क्या कारण है? तब भगवान विष्णु बोले कि हे आशुतोष, यह दैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी का भ्राता है। फिर ब्रह्मा जी भी इसे वरदान है कि इसकी मृत्यु आपके ही हाथों होगी, अर्थात आपके ही द्वारा होगी। इसीलिए मैंने इसका वध नहीं किया। भगवान विष्णु की बात सुनकर शिव ने कहा कि हे विष्णु, इस दैत्य का वध करने से और वध करने के लिए आए अपना तेज आप हमें प्रदान करें। अकेले मेरे द्वारा इसका वध नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु का ध्यान करके कहा कि आप अपना तेज भी हमें प्रदान करें तो हम इस जलंधर का वध करेंगे, अकेले हमसे इसका वध नहीं होगा। तब फिर भगवान विष्णु ने शिव को अपना तेज प्रदान किया। सभी देवताओं ने भी अपने अपने तेज शिव को दिए। उन तेजों को एकत्रित करके श्री शिव ज्वालामाली नामक सुदर्शन चक्र तथा एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। भूतगणों की सेना व देव सेना एक हो गई। तब जलंधर व उनकी सेना के साथ श्री शिव का महायुद्ध होने लगा, जिससे सारा ब्रह्मांड कांप उठा। महायुद्ध में जितने भी दैत्य मर चुके थे उन्हें दैत्य गुरु शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से जीवित करते रहते थे। यह देखकर शिवगणों ने भागकर भगवान शिव से पास जाकर सारा वृत्तांत बता दिया। तब भगवान शिव ने अपने मुख से कंदरा के समान मुख वाली एक विकराल कन्या उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार भरती हुई शुक्राचार्य को लेकर लुप्त हो गई। इस प्रकार शिव के गण निर्भीकता पूर्वक दैत्यों पर टूट पड़े। उनके प्रहारों से दैत्य सेना भाग गई। अपनी सेना को भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ, निशुंभ व कालनेमी शिवगणों से युद्ध करने लगे। जब दैत्य सेना के प्रहारों से शिव सेना आहत होने लगी, तब शिवगणों की सेना लेकर श्री गणेश युद्ध मैदान में आ डटे तथा श्री गणेश व शुंभ में घोर युद्ध छिड़ गया। सेना को आहत देखकर इस बार जलंधर स्वयं युद्ध के मैदान में आ गया। उधर शिवगणों की सेना में से शिव के प्रमुख गण वीरभद्र भी सामने आ डटे।
वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए, जिससे क्रोधित होकर जलंधर ने भीषण बाण वृष्टि करके देवसेना में हड़कंप मचा दिया। अपने गढ़ों व देवसेना को परास्त होते देखकर स्वयं भगवान शिव नंदी पर आरूढ़ होकर अर्थात नंदी पर सवार होकर युद्ध के मैदान में आ पहुँचे। अब शिव व दैत्यों में भीषण युद्ध होने लगा। भगवान शिव के एक ही बाण से दैत्य सेना के सिर कटकर धड़ से अलग हो गए और समस्त सेना धराशायी हो गई। उस समय भयंकर गर्जना करता हुआ जलंधर आगे बढ़ा। तब शिव ने उसे रथ के घोड़ों व सारथी को मार डाला। ऐसे में जलंधर रथ से कूदकर पृथ्वी पर आ डटा और खड्ग लेकर शिव की ओर दौड़ा। भगवान शिव ने शीघ्रता से आगे बढ़कर उसकी छाती पर मुक्का मारा, जिससे जलंधर मूर्छित हो गया, लेकिन कुछ ही देर में उठकर युद्ध फिर करने लगा। जब जलंधर ने देखा कि शिव अजय हैं तो वह माया रचने लगा। माया के प्रभाव से गंधर्व अप्सराएं युद्ध मैदान में नृत्य गायन करने लगीं। भगवान शिव भी माया के वश में होकर नृत्य करने लगे। इसी के साथ 13वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। जलंधर की मृत्यु का, जलंधर के मोक्ष का जो अध्याय है वो तत्पश्चात आगे के अध्याय में उनका श्रवण हम लोग करेंगे। आज की कथा जो है वो यहीं संपन्न होती है और जलंधर की मृत्यु की कथा जो है कल 14वें अध्याय में सुनाई जाएगी। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।